Hello everyone, welcome back to my channel Flying Colors Tarot 1111 विद प्रियंका। तो आशा करते हैं एरीज मेष राशि आपके लिए मिड ऑफ अगस्त क्या एनर्जीज आ रही हैं, किस मूड में आप रहने वाले हैं एरीज। एंड आई होप कि आपने अगस्त मंथ की रीडिंग देख ली होगी और अगस्त मंथ को काफ़ी अच्छे से डील कर रहे होंगे। तो अभी चेक करते हैं मिड ऑफ अगस्त क्या एनर्जीज आपकी रहने वाली है। तो स्टार्टिंग आप यहाँ पे कर रहे हैं किंग ऑफ वॉन्ड्स के साथ। तो एरीज ये बात बता रही है, कार्ड शो कर रहा है कि आप में ना विद इन 10 डेज की अगर मैं बात करूं, एक लीडरशिप क्वालिटी यहाँ पे एरीज जनरेट हो रही है। किस टाइप की लीडरशिप क्वालिटी कि जो चीज़ें अभी आप मेंटल लेवल पे सोच रहे थे लेकिन एक्शन नहीं ले पा रहे थे, मे बी आप सजेशंस ज़्यादा सर्च कर रहे थे ना, लोगों के एनर्जीज रिलीज होके आप अपना सेल्फ कोई पॉइंट ऑफ व्यू बना सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ अच्छी है। एक न्यू ग्रोथ के आने को शो कर रहा है, कोई नई अपॉर्चुनिटी या न्यू पर्सन भी एंट्री आपकी लाइफ में कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि एक अट्रैक्टिवनेस आप में कहीं ना कहीं बिल्ड हो रही है। और मैं एक बात बताऊं, किंग ऑफ वॉन्ड्स का आना एक वाइज एनर्जी को भी शो करता है। किस टाइप की वाइज एनर्जी? जो डिसीजंस आपके अभी तक पेंडिंग पड़े हुए थे ना, तो आप वो मेजर डिसीजंस ले सकते हैं। डिसीजन ले रहे हो वो तो बात अलग है, लेकिन जो एक्शंस भी आप अभी डिले करते आ रहे थे, जो कम्युनिकेशन आपको करना है मे बी अपने पर्सन के साथ, या जो चीज़ें आपको क्लियर करनी है वो आप डिले करते जा रहे थे ना, वो एनर्जीज यहाँ पे रिलीज होंगी। फाइनली आप एक पॉइंट ऑफ व्यू अपना माइंडसेट कर रहे हो कि आपको एनी हाउ लाइफ में चीज़ों को रिजॉल्व करना है, उलझाना नहीं है। तो आप उलझनों से भागने की कोशिश नहीं कर रहे हो, उलझनों को रिजॉल्व करने की कोशिश करोगे। आपका माइंडसेट बहुत ज़्यादा क्लियर दिख रहा है। मेन बात है आपके पर्सन की जो पर्सनैलिटी है ना, वो भी कहीं ना कहीं क्लियर हो पा रही है। वो क्या चाह रहे हैं, उन पर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा हो सकती हैं। शायद इस वजह से आप भी और आपके पर्सन भी कोई एक्शन नहीं ले पा रहे थे ना, फिलहाल ब्लॉकेजेस ज़्यादा चले आ रहे थे, वो एनर्जीज यहाँ पे रिलीज होंगी। अब अगर मैं स्पेशली आपके करियर वाइज बताऊँ ना, तो एज अ टीम लीडर आप विद इन 10 डेज काम कर सकते हैं, या किसी मेंटोर किसी टीचर से आप गाइडेंस लेने वाले हैं। ये जो भी पर्सन है आपको गाइडेंस दे रहे हैं ना, आपको ना थोड़ा सा पहले एनालिसिस अपने आप से भी करना पड़ेगा, देन ट्रस्ट करिए। ठीक है, बाकी अगर आप अच्छे लोगों से कनेक्टेड हैं वो बात अलग है, लेकिन अगर आपको लग रहा है कि सेल्फ एनालिसिस करना चाहिए, उसके बाद किसी कंक्लूजन पे पहुंचना चाहिए, इस टाइप के माइंडसेट आपका दिख रहा है एरीज विद इन 10 डेज। तो स्टार्टिंग तो बहुत पॉजिटिव वे में कर रहे हैं आप। और देखते हैं एरीज क्या आ रहा है मिड ऑफ अगस्त आपके साइड। पेज ऑफ कप्स। तो मैं बोल रही हूँ ना, कोई पर्सन है जो आपके लिए एक प्रपोजल लेके आना चाह रहे हैं, आपको कुछ कमिटमेंट देना चाहते हैं। तो इनकी जो भी एनर्जीज है ना, आपको लेके बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, बहुत ज़्यादा लॉयल भी नज़र आ रही है। ओके, और मैं एक बात बताऊं, आपके माइंड में जो वेव्स की तरह थॉट्स रोटेट हो रहे हैं ना, वो एनर्जी स्टेबल हो पाएंगी। एडवेंचरस आपकी एनर्जी दिख रही है। तो विद इन 10 डेज आप कहीं ट्रैवल के लिए जा सकते हैं, या आप जो प्रपोजल लेके किसी पर्सन के साइड जाना चाह रहे हैं ना, तो आपको पहले विचार करने को बोला जा रहा है। बगैर विचार करे हुए ना आपको कोई स्टेप नहीं लेना चाहिए। ठीक है, क्योंकि कई बार आपको ऐसे सेटबैक मिल जाते हैं ना, फिर बाद में आपको रिग्रेट होता है कि आपको स्टेप लेना ही नहीं चाहिए था। तो सारी चीज़ें ना आपके एक्शंस पे डिपेंड करती हैं, आपके नॉलेज पे डिपेंड करती हैं, आपके इंट्यूशन पे डिपेंड करती हैं एक्चुअली। ठीक है, तो अपने इंट्यूशन को फॉलो करना है। इंटेलिजेंसी पावर जो आप में बिल्ड हो रही है ना, वो आपको बहुत आगे तक लेके जाएगी। करियर वाइज भी वही है और रिलेशनशिप वाइज भी वही एनर्जी है कि ऑप्शंस दिए जा रहे हैं, लेकिन ये प्रपोजल किसके साइड लेके जाना है, ये ऑप्शन किसको प्रोवाइड करना है, ये सारी चीज़ें आप पे डिपेंड करती है। या कोई पर्सन है जो लॉयल बहुत ज़्यादा है, तो विद इन अ मंथ कोई प्रपोजल है, नॉर्मली कॉन्वर्सेशन आपका ना किसी पर्सन के साथ यहाँ पे मेंटेन होती हुई दिख रहा है। लेकिन मैं एक बात बताऊं एरीज, आप सोचते ज़्यादा हो, एक्शंस कम लेते हो, ये वेव्स यहाँ शो कर रही है। विचार करना बात अलग होती है, एनालिसिस करना अलग बात है, लेकिन ओवरथिंकिंग करना ये नेगेटिव चीज़ है। तो ओवरथिंकिंग से ना आपको बाहर आना पड़ेगा।
ठीक है, तभी आप कोई मेजर वे में स्टेप ले पाएंगे। और देखते हैं एरीज क्या आ रहा है। ग्रेट 2 ऑफ कप्स, मतलब देख रहे हो आप जो प्रपोजल लेके जाना चाह रहे हो ना, वही आपके कप्स एक्सचेंज हो रहे हैं। तो कोई पर्सन आपको ये प्रपोजल देना चाह रहे हैं। बाय द ग्रेस ऑफ यूनिवर्स, बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, आपको एक रियूनाइट वाली एनर्जी में ले जाया जा रहा है। रियूनियन के भी चांसेस बन रहे हैं यहाँ पे। ओके, और मैं बताऊँ, यहाँ पे जब इंटरवेंशन यूनिवर्स का हो जाता है ना, तो ऑटोमेटिक आपकी एनर्जीज भी पॉजिटिव रहती है और आपके पर्सन की एनर्जीज भी पॉजिटिव रहती हैं। लेकिन बात आ जाती है कि आप कितना ट्रस्ट कर रहे हैं, कैसे मेंटालिटी बनाए हुए हैं, सारी चीज़ें मैटर करती हैं। करियर वाइज दिख रहा है कि आपकी पार्टनरशिप यहाँ पे स्ट्रांग हो रही है, और जिस भी पर्सन से आप डील कर रहे हो ना, वो बहुत ज़्यादा डीप कनेक्शन आपसे रखते हैं, डीपली कनेक्टेड हैं, बॉन्ड आपके साथ एक मेंटेन करना चाह रहे हैं। ओके, करियर में मैंने बताया ना, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ तो आएंगी, लेकिन ये जो अपॉर्चुनिटी आपको दी जा रही है ना, ये आपको हाइट्स पे ले जा सकती है। यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स है ये, मानिए आप, ठीक है, यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स की वजह से आप रियूनाइट हो रहे हैं, तो बहुत कुछ आप गेन कर सकते हैं विद इन 10 डेज। ये तीनों कार्ड्स बता रहे हैं कि एक न्यू जर्नी आपकी लाइफ की शुरू हो सकती है, करियर वाइज भी और रिलेशनशिप वाइज भी, क्योंकि आपको सीखने बहुत कुछ मिल रहा है। आपकी जो बोलना चाहिए एनर्जीज अभी अनस्टेबल चली आ रही थी ना, स्टेबिलिटी मेंटेन आप कर पाओगे, और जो चीज़ें आपको मेंटल लेवल पे अभी परेशान कर रही थी, ओवर थिंकिंग में लेके जा रही थी ना, वो एनर्जीज भी रिलीज हो रही हैं। फाइनली आपको एक डायरेक्शन नज़र आएगी, एक रास्ता नज़र आएगा कि आपको करना क्या है। बहुत कुछ आप गेन करोगे। पता है, यहाँ पे तीनों कार्ड्स आपको गेनिंग प्रॉपर्टीज़ में लेके जा रहे हैं। लॉस आपका कुछ नहीं हो रहा है, लॉस आपको पहले लगा होगा, लेकिन उस लॉस से रिकवर आप कर गए हो, उससे सीखा बहुत कुछ है आपने। और देखते हैं एरीज क्या आ रहा है। 3 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आ गई है, अगेन ट्रैवल का कार्ड है। तो विद इन 10 डेज आप कहीं ऐसे प्लेस जा सकते हो जहाँ पर वाटर एलिमेंट है, या ऑप्शंस होने के बाद आप किसी पर्टिकुलर पर्सन के साथ, पर्टिकुलर एनर्जी के साथ कंटिन्यू कर सकते हैं। आपकी पर्सनल एज वेल एज प्रोफेशनल लाइफ में ना इम्प्रूवमेंट आते हुए दिख रहा है। आपके थिंकिंग मोड में इम्प्रूवमेंट आ रहा है। हो सकता है पिछले समय से आपको किसी चीज़ का फियर चला आ रहा होगा ना एरीज, वो फियर, वो एंजाइटी आपकी रिलीज हो रही है। जो डिस्ट्रैक्टेड आपके एनर्जीज थी, तो वो डिस्ट्रैक्शंस आपके रिलीज हो रहे हैं, और आप डिसाइड कर पा रहे हो कि आपको किस वे में अपनी लाइफ को लेके जाना है। एक प्रोग्रेस आने का कार्ड है, तो कुछ प्रोग्रेसिवनेस आप में बिल्ड हो रही है, प्रोडक्टिविटी आप गेन कर रहे हो। और मैं एक बात बताऊं, जो मिसकम्युनिकेशन आपके रिलेशनशिप में हो रखा है किसी पर्सन के साथ, वो मिसकम्युनिकेशन यहाँ पे रिलीज हो रहा है। फाइनली आप भी एक एक्टिव मोड में आ रहे हो, एक डिसीजन मेकिंग मोड में आ रहे हो, और आपके पर्सन भी एक डिसीजन मेकिंग मोड में आ रहे हैं। दोनों की एनर्जी समझ पा रहे हैं कि एक्चुअली आप चाहते क्या हो। डीप कनेक्शन दिख रहा है आपका, क्योंकि यहाँ पे 2 ऑफ कप्स भी है, यहाँ पे वाटर प्रेजेंट है, तो बता रहा है कि आप बहुत ज़्यादा डीपली कनेक्टेड हैं एक दूसरे से। तभी आपकी एनर्जीज ना एक सिमिलर पेजेस पे आती हुई नज़र आ रही है। देखिए, वर्ल्ड का कार्ड आ गया है, 360 डिग्री चेंज आप देखोगे। चेंज देख रहे हो वो तो बात अलग है, लेकिन आपका ऑरा बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रहेगा। ये जो ऑरा आपने बना रखा है ना, इसको मेंटेन करके रखिए। सबसे पहले बैलेंस बहुत अच्छा बना रहे हो, चारों ओर से पॉजिटिव एनर्जीज का आना, एक न्यू लाइफ जर्नी, एक न्यू साइकिल आपकी लाइफ में स्टार्ट हो सकती है। अगेन ट्रैवल का कार्ड है, तो विद इन 10 डेज आप कहीं ट्रैवल के लिए जा सकते हैं। और वर्ल्ड का आना एक कंप्लीट ट्रांजिशन का कार्ड भी इसको माना जाता है। तो कई बार आप जैसा फील कर रहे हो वैसी एनर्जीज आप नहीं गेन कर पाते हैं ना, तो ये कार्ड आपके लिए पॉजिटिविटी लेके आएगा और आपको जस्टिस प्रोवाइड करेगा, और एक एनर्जीज जिसका आप तलाश कर रहे थे बहुत समय से, वो एनर्जीज आपको दी जाएंगी। ठीक है, और यहाँ पे वर्ल्ड आपके लिए फोकस्ड एनर्जी को मेंटेन करने को बता रहा है। तो एक फोकस आप मेंटेन कर पाओगे। अनएक्सपेक्टेड वे में कुछ सरप्राइजेस, कुछ गिफ्ट्स आप रिसीव कर सकते हैं, जो अल्टीमेटली ना आपको हैप्पी मोड में लेके जाएगी। ठीक है, मतलब आपका माइंडसेट पॉजिटिव दिख रहा है। क्वीन ऑफ कप्स देख रहे हो, मतलब आप जिस कप का इंतजार कर रहे हो वही कप आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। आप इस कप को लेके इमोशंस रखते हैं। जितना डीपली कनेक्टेड आप है ना, मतलब इंतजार कर रहे हैं, वैसे ही आपके पर्सन इंतजार कर रहे हैं। आप दोनों को तभी यूनिवर्स यहाँ पे रियूनाइट कर रहे हैं। देखिए, ओवर थिंकिंग का कार्ड भी माना जाता है, पॉजिटिव थिंकिंग का कार्ड भी है। बस आपके एनर्जीज पे डिपेंड करता है कि आप इस मोड को किस वे में ले रहे हैं, किस वे में डील कर रहे हैं। तो ये बहुत कुछ आप पे डिपेंड करता है। बॉटम से देख लेते हैं क्या कार्ड है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, मतलब देख रहे हो स्टार्टिंग किंग ऑफ वॉन्ड्स से हुई है, एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स से हो रही है।
कंपैटिबिलिटी तो आपकी मैच हो गई है यहाँ पे विद द मंथ, या आगे आने वाले समय में आप कंपैटिबिलिटी जब मैच होगी तो आप अपने सोलमेट से रीयूनाइट होंगे। और सिंगल चले आ रहे हो तो बहुत जल्द मैरिज के चांसेस बन रहे हैं। रीयूनाइट की एनर्जीज 2 ऑफ कप्स शो कर रहा है। लेकिन अभी ना आप दोनों थोड़े से डिफरेंट पर्सनैलिटी रख रहे थे ना, तो आपकी पर्सनैलिटी यहाँ पे सेम हो रही है, क्योंकि अगर आप किंग बन रहे हो तो आपकी पर्सन यहाँ पे क्वीन वाले मोड में जा रहे हो। तो जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, सिंपल डिफाइन कर रहे हैं कार्ड्स कि आप प्रैक्टिकल थिंकिंग बना रहे हो और आपके पर्सन एक इमोशंस वाली एनर्जी आपके लिए रखते हैं। ओके, तो कार्ड्स तो बहुत अच्छे हैं। अभी देख लेते हैं कृष्णा गाइडेंस कार्ड से क्या एनर्जीज हैं। पेशेंस, तो ये जो पेशेंस आपने रखा है ना इतने समय से, उसी का रिवॉर्ड आपको दिया जा रहा है, ठीक है। और थोड़ा सब्र और रखिए, चेंजेस आएंगे। अब देखते हैं एंजल्स आपके क्वेश्चन का क्या आंसर देना चाह रहे हैं एरीज। इम्प्रूविंग हेल्थ, तो अगर आपकी हेल्थ रिलेटेड कोई मैटर चला आ रहा है ना, उसमें आप रिकवरी देख सकते हैं, या किसी पर्सन की आपके फैमिली मेम्बर में हेल्थ डाउन चल रही होगी ना, उसमें रिकवरी आ रही है। अब देख लेते हैं यूनिवर्स आपको और क्या बताना चाह रहे हैं। नथिंग इज़ येट सेट इन स्टोन, तो जो चीज़ें अभी आपको एकदम स्टक लग रही हैं या लग रहा है कभी चेंज होगा ही नहीं, तो ऐसा नहीं है, चेंजेस आते हैं, आप माने या ना माने। ओके, अभी 1-2 कार्ड्स और ओपन करेंगे एरीज आपके लिए, क्या कार्ड्स निकल के आ रहे हैं यहाँ पे। तो फर्स्ट जो कार्ड है वो है पेशेंस अगेन, मतलब पेशेंस के 2 बार एनर्जी आ गई, तो बताया जा रहा है कुछ लोग यहाँ पे इम्पेशेंट हो रहे हैं, तो उस मोड में नहीं जाना है आपको, प्रॉपर पेशेंस आपको मेंटेन करके रखना पड़ेगा। सराउंड योरसेल्फ विद पॉजिटिव एनर्जी, में आपको ये मैसेज पहले दे चुकी हूँ कि अपने ऑरा को पॉजिटिव रखिए, वही वर्ल्ड शो कर रहा था। देन यहाँ पे फायर एलिमेंट का कार्ड आ गया, तो मे बी आप किसी फायर एलिमेंट से डील कर रहे होंगे, तो उनके साथ आपका बॉन्ड यहाँ पे स्ट्रांग हो रहा है। बहुत ही अच्छे कार्ड्स आपके लिए निकले हुए हैं। आई होप कि ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो। अगर रेजोनेट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। डेली गाइडेंस देखने के लिए सेकंड चैनल को फॉलो कर सकते हैं, जिसकी लिंक मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर ही दूंगी। बाकी की रीडिंग्स की नोटिफिकेशंस आपको मिल ही जाएंगे। तब तक के लिए बी पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, गुड बाय।